ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन के बस स्टैंड से 500 मीटर दूर श्रीजी की रसोई स्थित है। जो यात्री ब्रज में यात्रा करने आते हैं, यहां भोजन प्राप्त करते हैं। ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा निर्मित ब्रज यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन श्रीजी की रसोई में दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 अगस्त 2022 को श्रीजी की रसोई का उद्घाटन लोकार्पण किया था। तब से लेकर अब तक ब्रज तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है। आपको बता दें कि विजय कौशल महाराज की प्रेरणा से मंगलमय परिवार न्यास ट्रस्ट के द्वारा इस रसोई का संचालन किया जाता है। श्रीजी की रसोई में करीब 1000 से लेकर 3000 तीर्थ यात्री रोज निःशुल्क भोजन प्राप्त करते हैं। इनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भोजन में दाल चावल, सब्जी, रोटी, मिठाई, अचार भी दिया जाता है। श्रीजी की रसोई सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और शाम 6 बजे से 9 बजे तक 2 शिफ्टों में चलती है। मगर खास बात यह है कि प्रत्येक दिन यहाँ 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए का खर्चा यहाँ आता है, जिसका कोई भी अनुदान सरकार की तरफ से नहीं मिलता। ये खर्चा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। देखिए हमारे संवाददाता जीवनदीप कल्याण की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं जीवनदीप कल्याण। आज इस समय हम खड़े हुए श्रीजी रसोई एक आश्रम है, जहाँ बाबा विजयदास जी हैं, जिनके द्वारा ये श्रीजी रसोई चलाई जाती है। और आपको बता दें कि यहाँ कम से कम 12,200 और इससे भी ज्यादा लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। इसका फंड कहाँ से आता है, ये प्रेरणा कहाँ से आई और ये कब से संचालित है और किस तरीके का सहयोग इनको मिला हुआ, इस विषय में जानते हैं हम अपने तिवारी जी है, यहाँ के केयर टेकर और संचालक जी है। तो तिवारी जी, आप बताएं कि ये श्रीजी रसोई के नाम से वृंदावन में मशहूर है और ये श्रीजी रसोई का संचालन कब से हो रहा है और किसकी प्रेरणा से हो रहा है, और इसको चलाने के लिए जो फंड है वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, किस तरीके से आप मैनेज कर पाते हैं और कितने लोग यहाँ इस रसोई में खाना खाने आते हैं, तो बताएं जरा आप। पिछले वर्ष अगस्त 2023 से यह रसोई संचालित है। पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज के द्वारा संचालित श्री जी की रसोई अचल्ला चौकी के पास वृंदावन। यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 1800-2000 लोगों का भोजन होता है। इस भोजन की व्यवस्था पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज द्वारा संचालित मंगलमय परिवार के द्वारा की जाती है। मंगलमय परिवार ट्रस्ट जो इस सारी व्यवस्था को देखता है। पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जी की इच्छा से, क्योंकि महाराज जी का मानना है कि जो वृंदावन तीर्थ यात्री आते हैं वो भगवान के रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदारों का भोजन किस तरह से होना चाहिए, उनके लिए उस तरह की व्यवस्था महाराज जी के द्वारा की गई है, जो संचालित होती है। आप मुझे बताइए, ये श्रीजी रसोई है, श्रीजी रसोई में कितने कर्मचारी यहाँ कार्य कराते हैं और कितने शिफ्टों में शिफ्ट चलती है यह रसोई? हमारे यहाँ लगभग 32 कर्मचारी कार्य करते हैं, जिनके माध्यम से यह पूरी व्यवस्था चलती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये कितने शिफ्टों में चलती है और इसका जो मेन्यू है खाने का क्या होता है आपके यहाँ? यह व्यवस्था 2 शिफ्टों में चलती है। दोपहर में 11 बजे से 2 बजे तक, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार और पेठा, यह व्यवस्था रहती है। अच्छा, सर्दी और गर्मियों में ये मेन्यू किस प्रकार का होता है और इसका टाइमिंग कोई चेंज तो नहीं होती? समय वही रहता है, केवल मेन्यू में थोड़ा बहुत सब्जी में चेंज होता है। जाड़ी की ठंडी की सब्जी में मटर, चुकंदर, गाजर, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। और जो गर्मी का मेन्यू होता है ग्रीष्मकालीन, उसमें आलू, कद्दू और लौकी का सब्जी रहता है। जाड़े में गुड़ की व्यवस्था रहती है, गर्मी में पेठे की व्यवस्था रहती है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके लिए जो प्रक्रिया है, इसमें प्रवेश करने के लिए निःशुल्क भोजन यात्री है, लोग हैं, जो भी है, उनको कराया जाता है, तो उनकी एंट्री करने की व्यवस्था या किस तरीके से आप उनकी एंट्री की जाती है और कब तक लगती है, क्या प्रक्रिया है इसकी? श्री जी की रसोई भोजनालय पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें
आप आधार कार्ड एंट्री गेट पर दिखा करके एंट्री कर सकते हैं। एक ये भी केवल पैसे का शुल्क नहीं लगता है। वो तो आपने बताया कि निःशुल्क है, निःशुल्क में निःशुल्क है। कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन ये यात्रियों के लिए, दूर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए, या जो लोकल मथुरा वृंदावन के किसी के लिए भी है? नहीं, जो अपने आप को तीर्थ यात्री कहते हैं उनके लिए है। अगर लोकल भी तीर्थ यात्री है, वो मंदिर दर्शन करने जा रहा है, वहां से लौट के आ रहा है, तो उसका भी भोजन कराएंगे। मतलब ये आपकी तीर्थ यात्री के लिए है। आपकी तरफ अगर से वो मानता है कि हम तीर्थ यात्री हैं तो आए, स्वागत है। आपका कहने का मतलब ये है कि ये वैसे तो जो तीर्थ यात्री है, जो उनके आते लिए। हैं दूर दूर से, उनके लिए यदि कोई व्यक्ति निःशुल्क भोजन प्राप्त कर रहा है कथा प्रसाद के रूप में, उनके लिए भी मना आपके यहाँ से नहीं है। ऐसा कोई एकदम हार्ड फास्ट मना नहीं है कि नहीं, कोई नहीं। अगर मैंने पहले ही कहा कि तीर्थ यात्री होना चाहिए, वो अपने घर से नहा धो करके दर्शन करने जाए और भोजन करने आए, हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब पूरा परिवार भोजन करके लेकिन आ जाए तो वो व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हम आधार कार्ड देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो परिवार के लिए नहीं है, जो लोकल व्यक्ति है, और यात्रियों के लिए, सभी के लिए है। कहने का तात्पर्य ये है आपका। तीर्थ यात्री के लिए है। वही मैं कह रहा हूँ, तीर्थ यात्री के लिए। कहने का सरल बात। अच्छा, अपने आप को कहते कि तीर्थ यात्री है, हम देखने लग जाता तीर्थ यात्री है भाई। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके द्वारा जो सामान्यतः आधार कार्ड देख करके हम उसको अनुमति देते हैं, दूसरे जिले का कहने छोड़। कहने का मतलब ये है कि जो श्री जी रसोई में सब व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है, उसको निःशुल्क भोजन कराया जाता है, और ये आप करीब 2023 से लेकर अब तक कर रहे हैं, जिसका सरकार की तरफ से कोई अनुदान वगैरह इसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं है। सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिलता। केवल ये जो भवन बना है, ये सरकार के द्वारा बनाया गया। तो आपको इसी श्रृंखला में ये बता दूं कि 2023 में इसी श्री जी रसोई का हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन भी किया था। 22 में किया था, उद्घाटन भी किया था, और तभी से इसका संचालन किया जा रहा है। और यहाँ किसी भी प्रकार की, आपने देखा होगा, मैं आपको खाने का मेन्यू भी दिखाऊंगा, की व्यवस्था भी दिखाऊंगा, इतनी साफ सुथरी और पारदर्शिता व्यवस्था है। और यहाँ किसी व्यक्ति के लिए भी, अगर ये तो अपने मन की भाव है कि कोई तीर्थ यात्री है और वो आता है, और जो तीर्थ यात्री नहीं है, ऐसे भी लोग यहाँ निःशुल्क भोजन प्राप्त कर जाते हैं। तो कैमरामैन रॉकी गुप्ता के साथ जीवनदीप कल्याण, सी न्यूज भारत लखनऊ। देखा जाए तो वाकई जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहां खाने की सस्ती और अच्छी जगह तलाशना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो श्री जी की रसोई आपकी समस्या का हल जरूर बन सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।